तो सही। कैसी चल रही है आप लोग की प्रैक्टिस? कैसी थी कल वाली प्रैक्टिस? आप लोगों ने किया असाइनमेंट? यस, मैंने आज किया। कल तो नहीं कर पाई थी, मैंने आज सुबह किया, ओके। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी है ना? आज की प्रैक्टिस सच में यस। बहुत अच्छी है। यस। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। कितने कितने लोगों के लिए किया आप लोगों ने? थ्री मैंने थ्री 3। यस। ओके। बहुत बढ़िया। ऋतु भाभी आपने किया? हाँ, मैंने किया। मैंने बोल बोल के भी किया और बोल लिख के भी किया। बोल के के। 4 से 5 लोगों के लिए किया मैंने, लाइक ओके 10 मिनट फॉर ईच पर्सन। एंड उसके ओके। बाद लिख के 3 मेन जो मैंने सोचा था कि इनके लिए लिखूंगी। और उसके बाद प्लस मैंने बहुत से लोग होते लिस्ट में, क्योंकि आप इतना मतलब गॉड इज वेरी ग्रेट, आपको हर कदम पे फैमिली में बहुत से लोग हैं जो आपको ईच मोमेंट सपोर्ट करता है। तो मैंने क्या करा है यस। कि वो उनके लिए वन लाइनर ग्रेटिट्यूड लिखे, फिर उनका थैंक यू भी लिखा, जो जो मुझे समझ में आया उतना वो भी लिखा साथ में। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और आपने शीतल दीदी? म्यूट अनम्यूट करो अपने आप को। यस, यस। भी किया। ओके। कैसा लगा आपको करके? बहुत अच्छा। अच्छा। वेरी गुड। आई जस्ट रीनेम योर नेम। परफेक्ट। ठीक है। Let's start with today's chapter. Today we will be working on our dreams. We will try and learn something very very new today. ठीक है। आज हमें हमने और मैंने आप लोग को बोला था रिवीजन करने के लिए, आप लोगों ने वो रिवीजन भी की डे 0 से लेकर डे 12 तक। यस। ओके। जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, हाँ, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अभी तक हमने क्या किया है। So day 13, we'll start with day 13 today, and there's a jacket, there's a stairs. जैकेट की पॉकेट में एक पेपर है जिसमें से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है। सो आई थिंक इट्स हिज ड्रीम लिस्ट। है ना? ऐसा लग रहा है कि वो किसी इंसान की ड्रीम लिस्ट है। लेट्स सी 13वां चैप्टर। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। ऋतुभा। कल्पना सच हाँ, कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 टू 1993 लेखक। हाँ। सो कल्पना, कल्पना इज इमेजिनेशन। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं अपने लिए, क्या हम सोच रहे हैं अपने लिए। दैट इज what makes your dream come true. Imagination is the true magic carpet. Imagination ही होती है जो हमारी एक मैजिक का एक प्लेटफॉर्म रेडी करती है, ट्रू मैजिकल कारपेट। ठीक है। अब देखते हैं कैसे कैसे इमेजिनेशन हमें हेल्प करती है हमारे को जादू की तरफ लेके जाने में। यदि आप यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो सीखा है उससे हमने अपना फाउंडेशन क्रिएट किया है कि कैसे हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना होता है, और कैसे हम ये सब करके एक अद्भुत एहसास अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। लेकिन लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने सारे सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। देखते हैं कैसे। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वो इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कर्मकांड
करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। तो आप अपने रिलीजन में भी देखो, हम लोग कोई नया घर बनवाते हैं तो पहले भी पूजा करते हैं, बाद में भी पूजा करते हैं, शिफ्ट होने से पहले भी पूजा करते हैं। शादी होती है, कोई भी अच्छा काम होता है तो हम उसको पूजा से ही शुरुआत करते हैं, राइट? तो अब हमें ये क्या है, कर्म कांड है जो हम पूजा करते हैं, ये सारे कर्म कांड बने हुए हैं जो हमारे बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, बट हमें लॉजिक नहीं पता है कि हम उसमें कर क्या रहे हैं। हमें पता है कि भगवान जी क्या मंत्र बोल रहे हैं, उनकी क्या मतलब फीलिंग्स है, वी डोंट नो दैट, है ना? बट एक्चुअल में और भी जगह में जैसे देखा जाए, जैसे नाइल रिवर के जो इजिप्शियन है वो सेलिब्रेट करते हैं द फ्लडिंग ऑफ नाइल रिवर, ठीक है? और जो ऑस्ट्रेलियंस और अमेरिकन इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, वो रेन डांस करते हैं रेन के आने से पहले। तो ये सारे एक एक तरीके के थैंक्स गिविंग ही है। और हमारा भी जो ये हवन होता है, जो पूजाएं होती हैं, सबसे पहले गणेश जी को नमस्कार, फिर उनको नमस्कार, फिर उनको नमस्कार, ये सारा क्या है, ये सब यही है कि हम अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त कर रहे होते हैं भगवान जी के टुवर्ड्स, कि हमें आपने ये दिया है हमारी लाइफ में और आप आगे भी देते आ रहे हैं, ठीक है? और ये बेसिकली हम थैंक यू ही बोल रहे हैं उनको, हम अपना ग्रैटिट्यूड ही व्यक्त कर रहे हैं। बस उनकी लैंग्वेज संस्कृत होती है और हम जो यहाँ पे सीख रहे हैं वो हमारी बेसिक हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है? आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होगा जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। इससे पहले उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया कि आपकी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी ओर एक जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। अब क्या कह रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहती है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, जो आपके ड्रीम्स हैं वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, जब आप उस जैसा सोचें। जब हम उस जैसा सोचे अपनी मनचाही चीज पाने के लिए, हम जब उस जैसा समान चित्र अपने दिमाग में बना लेते हैं या एक पेपर पे उतार लेते हैं, तो वो चीज हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, which means you must form your mind and a likeness or an image of what you want. What do you want, उसकी एक इमेज क्लियर आपके सामने होनी चाहिए, ठीक है? आपका क्या, सपोज ऋतु भाभी का ड्रीम है कि वो 15 बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाना चाहती हैं, तो उनके सामने वो इमेज होनी चाहिए कि 15 बच्चे बैठे हैं, वो उनके सामने खड़ी हैं और वो पढ़ा रही हैं सब बच्चों को बहुत पीसफुली, या बैठी हैं और वो पढ़ा रही है उन बच्चों को, तो वो इमेज उनके सामने विजुअली प्रेजेंट होनी चाहिए टू अट्रैक्ट दैट इनटू हर लाइफ, ठीक है? किसी और का कोई ड्रीम है तो आप देखो आपको क्या देखना है, जब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा वो कैसा दिखेगा आपके सामने, उसकी इमेज आपके सामने क्लियर होनी चाहिए एक पेपर पे या आपके माइंड में। वैसे पेपर पे बेस्ट है। देन टू अट्रैक्ट योर डिजायर्स टू यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स। आपको उसके बाद ऐसा फील करना है कि वो एक्चुअली हो चुका है, वो आपके सामने हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास आ चुका है, ठीक है? So that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted, ताकि आप वैसा फील कर सको जब आपको वो चीज मिल जाए, जब जैसा फील करोगे तब वो अभी आप फील कर सको, ठीक है? दैट फीलिंग शुड कम राइट नाउ while seeing that image, ठीक है? The easiest way to do this is to be grateful for what you want before you have received it. आपको वो चीज मिलने से पहले ही आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। ये एक ग्रेटेस्ट वे है टू अट्रैक्ट योर ड्रीम।
ठीक है। सपोज रितु भाभी को 15 बच्चों को एक साथ पढ़ाना है एक क्लास के, तो वो पहले आई एम ट्रूली ग्रेट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 15 स्टूडेंट्स फॉर माय कोचिंग। मतलब वो ऑलरेडी बोल रही हैं कि मेरे को वो मिल गया है, थैंक यू आपने दे दिया मेरे को भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स आपने वो चीज मुझे दे दी और मैं उस चीज के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। आपको ये करना है आज। समझ में आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोल रहा है? क्लियर? ठीक है। बिफोर यू हैव रिसीव्ड इट, इफ it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered। अगर आपने ऐसा कभी पहले नहीं करा है और आपके सपने अभी भी अटके हुए हैं, तो आप ये सोच लो कि आपने आज बहुत बड़ी एक खोज कर ली है अपने लिए। और आज के बाद जब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखेंगे अपनी आंखों के सामने, तो उसका कारण यही होगा क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड किया है पहले, उस सपने के होने से भी पहले। ठीक है। और जो होली स्क्रिप्चर में बोला गया है, हुएवर हैज ग्रैटिट्यूड, जिसके पास ग्रैटिट्यूड अभी है किसी भी चीज के लिए, उसको भविष्य में वो चीज दी जाएगी और वो समृद्धता महसूस करेगा। जो भी चीज आपको चाहिए लाइफ में, उसके लिए प्रेजेंट में ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो फ्यूचर में आपको अपने आप होती दिखेगी, अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, कंटिन्यू। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद उसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। सो आपको अपने ड्रीम्स जो भी पूरे करने हैं, उसको उसके लिए आपको पहले से ही कृतज्ञ होना है। जो भी लाइफ में आपको चाहिए, जरूरी नहीं है कि मिलने के बाद ही आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। आप एडवांस में उसका ग्रैटिट्यूड कर लो। एडवांस में आप यूनिवर्स को बोल दो कि मैं बहुत दिल से कृतज्ञ हूं कि आप मुझे ये चीज दे चुके हो और मैं उसको पाकर बहुत खुश हूं। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए यूनिवर्स, आई एम ट्रूली ट्रूली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। और जब वो आपका मिल जाए तो उसके बाद तो आपको करना ही है। ठीक है। मिलने से पहले भी करना है, मिलते समय भी करना है और मिलने के बाद भी करना है। यस। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्राम करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। हाँ, देखो अब आपको क्या करना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पहले से ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपको ऐसा एहसास होता है कि आपके सामने वो चीज ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। ठीक है। हमें उसी भावना के साथ सोचना है कि हमें ऑलरेडी वो चीज मिल चुकी है, उस एहसास में जीना है कि हमें वो चीज ऑलरेडी मिल चुकी है जो भी हम चाहते हैं। और जब हम वो चीज फील करते हैं और हम ग्रेटफुल होते हैं उस चीज के लिए, तो अपने आप वो चीज हमारे सामने प्रकट हो जाती है, अपने आप वो चीज हमारे सामने आ जाती है। ठीक है। हमें दिमाग नहीं लगाना कि कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कौन करेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इन सब चीजों में हमें ध्यान नहीं देना। हमें केवल ध्यान अपनी इमेजिनेशन पे देना है। हमें केवल ध्यान देना है कि मेरे को केवल इमेजिन करना है कि मेरे सामने मेरा ड्रीम फुलफिल हो रहा है। अभी मैं अपना ड्रीम को जी रही हूँ। आई एम लिविंग इन माई ड्रीम राइट नाउ, वट एवर आई वॉन्ट, आई हैव गॉट इट ऑलरेडी। और
आकर्षण का नियम क्या कहता है? जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, वैसा हम अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया कि हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, हम ये इसमें एनर्जी क्यों लगाएंगे? आपको इस चीज का रीजन समझ में आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? पैदल चलते हुए क्या हम कभी सोचते हैं कि हम जमीन पे ही कैसे टिके हुए हैं? नहीं ना। अपने आप, अपने आप वो चीज होती है, अपने आप वो लॉ चल रही है, ठीक है। अभी भी हमें कोई दिमाग नहीं लगाना कि कैसे भगवान हमारे सपने पूरे करेगा, मेरी तो हेल्थ ठीक नहीं है, ये चीज कैसे पूरी हो पाएगी, मेरा तो मेरे आसपास तो बच्चे ही नहीं है, कैसे आ पाएंगे वो ट्यूशन पढ़ने, अब तो वो सारे बच्चे जा चुके हैं यहाँ से। इन चीजों में दिमाग नहीं लगाना कि बच्चे कहाँ से आएंगे ट्यूशन पढ़ने। आपको इस चीज में दिमाग नहीं लगाना कि आपका बच्चा कितना पढ़ रहा है तो वो एग्जाम में कैसे मार्क्स लेके आएगा। आपको केवल मांगना है, आपको केवल सॉरी, मांगना भी नहीं है, आपको केवल ग्रेटफुल होना है। आपको केवल इमेजिन करना है कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है आपकी लाइफ में, वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है और आप बहुत ग्रेटफुल हो। आप अपने आप उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। बस पूरा विश्वास, पूरा पूरा फेथ, लगातार प्रैक्टिस और फेथ लगातार, विश्वास लगातार बना के रखना है। कंटिन्यू। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। तो अभी आपको डे 0 पे भी रोंडा बर्न ने बोला था कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। अगर आपने तब क्लैरिटी के साथ नहीं बनाई है तो अभी टाइम है, आज आप अपनी बिल्कुल लिस्ट क्लैरिटी के साथ बना लेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, कौन कौन से एरिया में आप चूज कर सकते हैं। आपको धन के एरिया में क्या चाहिए, आपको स्वास्थ्य के एरिया में क्या चाहिए, आपको घर और संबंध में क्या चाहिए, या फिर आप एक ही क्षेत्र में 10 इच्छाएं लिख सकते हैं। ठीक है, 10 आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, 10 पॉइंट्स की, ठीक है। या फिर आपको अपनी नौकरी में क्या चाहिए, अपने बच्चों में क्या चाहिए, जो भी आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आने हैं, जो कि आपसे रिलेटेड है। इट शुड बी ओनली रिलेटेड टू यू, नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन, जस्ट यू। बट ये आपको बहुत क्लैरिटी के साथ, मैंने जैसे आपको बीच बीच में भी समझाया है, आपको ये नहीं लिखना कि मुझे बहुत कामनेस चाहिए, मुझे बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए अपने हस्बैंड। रोमांटिक रिलेशनशिप क्या है आपके लिए आपके हस्बैंड के साथ, उसको क्लैरिफाई करो। क्या चाहते हो आप अपने हस्बैंड से? आपका हस्बैंड आपके साथ टाइम स्पेंड करे, कितना टाइम स्पेंड करे, कब आपको टाइम दे, कहाँ आपको घुमाने लेके जाएं, या कहाँ आपको डिनर्स पे लेके जाएं, कहाँ आपको लंचेस पे लेके जाएं, कितने आपको उनसे पैसे चाहिए, क्या चाहिए, आस्क आप अपनी ड्रीम लिस्ट में डालो। ठीक है। और आज आपको बहुत अच्छा तरीका पता चलेगा कि आपको कैसे अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है आगे। ठीक है। और लास्ट में ये ऐसा है, कल्पना करें कि आप अपनी 10 रीड करना भाभी एक बार ये शीर्ष इच्छाओं के लिए। लास्ट लाइन। लास्ट, कल्पना सुनिश्चित कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में ही यही कर सकते हैं।
हाँ, तो अब हमें क्या करना है, कल्पना करनी है कि हमने जो ड्रीम लिस्ट 10 की बनाई है, हम बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर आदेश दे रहे हैं यूनिवर्स को कि हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, और आकर्षण के नियम के अनुसार हमें ऐसा फील करना है कि वास्तव में ये हमें मिल चुकी है। ठीक है। एक पेन था। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच। हाँ, चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए कि अब हमें अपनी ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है। हमें अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है जैसे कि हमें वो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, कैसे बोल रहे हैं, हिंदी में आपको भाभी ने पढ़ के बताया, मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द हाई मार्क्स इन माई एग्जाम रिजल्ट विच गॉट मी इनटू द एग्जैक्ट कॉलेज आई वांटेड। मतलब किसी को अपने अच्छे मार्क्स चाहिए थे जिससे उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो वो क्या कर रहा है, पहले ही यूनिवर्स को बोल दे रहा है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपने मेरे इतने अच्छे मार्क्स लेके आए और जिससे कि मैं इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज दैट वी आर हैविंग अ बेबी। किसी को अगर बेबी चाहिए था, उन्होंने पहले ही बोल दिया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बेबी दे दिया है। Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have, down to the last detail. जैसी जैसे मैंने डिटेल लिखी थी, वैसे वैसे मेरे को मेरा घर मिल गया है। बट आपको इसको बहुत क्लैरिटी के साथ लिखना है, इन्होंने बहुत शॉर्ट में बताया है। आपको अगर घर चाहिए, आपको कितने रूम का घर चाहिए, कैसा रूम चाहिए, कितने वो एरिया में होना चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, कैसी किचन चाहिए, कितना बड़ा गार्डन चाहिए, सब लिखना है आपको उसमें। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अमेजिंग फोन कॉल विद माय डैड दैट हैज इम्प्रूव्ड आवर रिलेशनशिप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मेडिकल रिजल्ट दैट शो आई एम ऑल क्लियर एंड हैप्पी हेल्दी अगेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड मनी आई रिसीव्ड which is the exact amount I needed for European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. किसी को अपने पार्टनर में अच्छे रिलेशनशिप चाहिए पार्टनर के साथ, तो वो पहले ही बोल दिया उन्होंने कि मेरा पार्टनर तो परफेक्ट है। आप फील करो कि जब आपका पार्टनर परफेक्ट है तो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, क्या आपको अपनी सारा कुछ कल्पना में लेके आना है, सब कुछ इमेजिनेशन में लेके आना है। Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our moves were. ठीक है, तो हमें ऐसे अपनी 10 ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का
गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु 3 लोग हैं जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद देते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम ये 3 बार थैंक यू बोल रहे हैं उसके पीछे लॉजिक है। जो ये 3 नंबर होता है ये नंबर ऑफ क्रिएशन होता है ना। जब हम देखते हैं कि कोई भी शिशु जन्म लेता है तो उसके लिए 3 चीजों मतलब बेसिकली पहले 2 चीज होती है, फिर उससे 3 चीज बनती है, तीसरी चीज क्रिएट होती है। तो इसलिए ये जो 3 नंबर होता है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ क्रिएशन। दैट इज वाई वी से 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो कि हमारे ड्रीम को हमारे तक पहुंचाने में सफलता पूर्वक हमारे तक पहुंचा देती है, क्योंकि जो 3 नंबर होता है वो नंबर ऑफ क्रिएशन होता है। ठीक है, इसी से ही मैजिकल फॉर्मूला काम करता है। तो हमें जब भी अपने ड्रीम पे काम करना है, जब भी हम कोई भी चीज यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उसके लिए ऑलरेडी 3 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे। जब भी मैं आपको बोलूंगी सब लोग अपना नंबर 1 ड्रीम लिखो 10 में से, तो आपको हर बार ऐसे ही लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दी परफेक्ट रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड। ठीक है, जब भी मैं आपको बोलूंगी नंबर 1 ड्रीम लिखना, अभी तो 10 की आप लिस्ट बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, आपको जो भी चाहिए उसको कल्पना ऐसे करते हुए आप लिखोगे जैसे कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपने सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप ये है कि आपने पहले अपने 10 लिस्ट बना ली। उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक आपको अपना ड्रीम उठाना है और इमेजिन करना है। क्या इमेजिन करना है कि जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। हाउ डू यू फील व्हेन यू रिसीव योर ड्रीम। आपको कैसा फील हुआ जब आपको अपना ड्रीम मिल गया। तो आपको वो अपने मन में फील करना है। कैसे फील करना है, अपनी फीलिंग्स व्यक्त करके। कि इमेजिन करो जब आपका बेटा आपको बताएगा मम्मा मेरे 95% मार्क्स आए हैं, हाउ वुड यू फील। है ना। आप सीमा दीदी आप अनम्यूट करके बताओ, हाउ वुड यू फील। आप बताओ आप कैसा फील करोगे, अपनी यस, फीलिंग्स बहुत बताओ। अच्छा लगेगा। यस, बहुत हाँ अच्छा लगेगा, मतलब प्राउड फील होगा, क्योंकि जो हम मतलब इमेजिन कर रहे हैं अभी फिलहाल मैं तो कर ही रही हूँ कि मतलब बहुत 98% रिजल्ट मैंने उसके लिए मतलब स्कोर मतलब ऐसे इमेजिन किया हुआ कि मुझे मिलेगा वो उसके लिए। हाँ और वो भी उसको भी ये है मतलब काफी अच्छा मतलब हमें मतलब लगेगा जैसे कि। हाँ। तो हम ऐसे फील करेंगे दैट थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरे बेटे के 98% मार्क्स लेके आए हो। एक चेहरे पे हंसी है, एक चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान और प्यारा सा एक एक बहुत ही प्यारा सा जैसे कहते हैं ना ठहराव है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे लिए इतना अच्छा मोमेंट क्रिएट किया है जिसमें मैं अपने बच्चे के ऊपर इतना प्राउड फील कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन इतना खुश है, आज मैं खुशी के मारे नाचना चाहती हूँ। मैं पूरी दुनिया में मिठाई बंटवाना चाहती हूँ कि मेरे बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं। अपनी आंख बंद करके इमेजिन करना है आपको कि जैसे ही आपका बेटा आपके सामने एग्जाम के मार्क्स खोलेगा कंप्यूटर में, यू विल शाउट, यू विल डांस, यू विल जंप, वाओ वाओ वाओ। आपको उस फीलिंग में इमेजिन करना है कि आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, आपका ड्रीम जो भी है ना, आप उसमें इमेजिन कर रहे हो कि आप कैसा
कैसा फील करोगे जब आपका ड्रीम वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन यू टोल्ड व्हेन यू रिसीव योर डिजायर एंड हाउ डिड यू टेल देम। अब आप इमेजिन करो कि आपके बेटे के 98% मार्क्स आ गए, सबसे पहले आप कॉल करके किसके बताओगे, आप अपने हस्बैंड को बताओगे, आप अपनी मदर इन लॉ को बताओगे, आप अपनी मम्मी को कॉल करोगे, वो अपने फ्रेंड्स को कॉल कर करके बताएगा, वो अपने कजन्स को बताएगा, जिस जिसको आप लोग कॉल करोगे, और क्या बात करोगे बता के। आप क्लास में शेयरिंग करोगे कि वाओ आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, मेरे बच्चे के 98% मार्क्स आ गए, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मेरे बच्चे के 98% मार्क्स आए हैं, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आप जिस जिसको कॉल करोगे, आप इमेजिन करो कि किस किस को कॉल करोगे, आप लिखोगे ये सारी चीजें, ठीक है। और इमेजिन, केवल इमेजिन करना है, इमेजिन कर लो, लिखना है। जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट ड्रीम है ना, मैं कहती हूँ उसके बारे में आप लिख लेना, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत क्लैरिटी के साथ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज द फर्स्ट ग्रेट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट great thing you did when you receive your desire, इंक्लूड एज मच डिटेल एज यू कैन इन योर माइंड। अब आपको इमेजिन करना है कि आपने पहले तो फीलिंग्स बता दी कि मेरे को कैसा फील हो रहा है, फिर आपने बता दिया कि मैं किसको कॉल करके बताऊंगी। थर्ड थिंग क्या है कि अब आप क्या करोगे जब आपको वो चीज मिल गई है। आप मंदिर जाओगे, आप किसी गुरुद्वारे जाओगे, आप कहीं जाओगे जहां आपने मन्नत मांगी है, जहां आपने बोला है कि हाँ भगवान जी मेरा ये पूरा हो गया तो मैं ये करूंगी। सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, और उसको करते हुए आपको क्या महसूस हो रहा है, उसको आप पूरा डिटेल में बताओगे। ठीक है, पहले आपने 10 ड्रीम की लिस्ट बना ली, उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप से पूछोगे हर 10 ड्रीम के लिए, एक एक ड्रीम के लिए आप पूछोगे। और जो आपका नंबर 1 ड्रीम है, जो आप बहुत ज्यादा चाहते हो अभी कि वो पूरा हो जाए, उसके लिए आप लिखोगे। हो जाएगा, इजी है। ठीक है, अंत में, यहां से पढ़ना हुआ भी, अंत में हर इच्छाओं को, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस करें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी ये वही प्रक्रिया दोहराएं। हर इच्छा के लिए, इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें। उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें, या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है, और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने तीनों ये क्वेश्चन हर ड्रीम से पूछ लिए, हर ड्रीम के लिए पूछ लिए अपने आप से, आप हर ड्रीम पे एक एक 2-2 मिनट मिनिमम लगाओगे, और नंबर 1 ड्रीम पे तो कम से कम 10 मिनट लगाओगे, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, ऐड करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और बाकी ड्रीम्स के लिए आप एक एक 2-2 मिनट लगा के अपने आप से ये क्वेश्चन पूछेंगे, और उसको बहुत अच्छे से फील करेंगे, इमेजिन करेंगे कि वो सारी चीजें अभी आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, और लास्ट में फिर सबके लिए एक बार दोबारा रीड करके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आराम आराम से बोलना है। उसके बाद एक चीज और ये आपको टिप दे रहा है कि आपको एक मैजिक बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड बनाना है अपने लिए, जिसपे आपको सारी इमेजेस लगानी है कि जब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। सपोज यू वांट अ हेल्दी बॉडी, यू वांट अ सर्टेन वेट टू अचीव, ठीक है, तो आप लिखोगे उस पे थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई आइडियल वेट ऑफ डैश केजीज, और उसमें अपनी एक ऐसी फोटो लगाओगे जिसमें आपका उतना वेट जब था तो
तब की फोटो लगा दोगे, या जब आप हेल्दी दिखते थे, जब आप अपनी परफेक्ट हेल्थ में दिखते थे, तब आप अपनी वो फोटो लगा दोगे। या आपको चाहिए जैसे आपका बच्चा 95% 98% मार्क्स लेके आ रहा है, तो आप अपने साथ अपने बच्चे को खड़े करो और उसकी एक रिपोर्ट कार्ड उसके साथ खड़ी उसमें लगी हुई हो, उसके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड हो, वो आपको वो रिपोर्ट कार्ड दे रहा है, उस पे लिखा हुआ हो 98%। तो ऐसे करके विजन बोर्ड। और किस किस का क्या, जैसे ऋतु भाभी का 15 बच्चों, जितने भी बच्चों को एक साथ बैठ के बिठा, तो ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं उसमें, वो खड़ी हुई हैं या बैठी हुई हैं, वैसा वो ड्रीम होना चाहिए। ठीक है। आप देखो आपका जो ड्रीम है आपको वो कैसा दिखना चाहिए। ठीक है। किसी को अगर बेबी चाहिए तो वो खड़े हैं और उनकी गोदी में बच्चा है, उनके हस्बैंड के साथ या उनकी फैमिली के साथ, आप वो कर सकते हो। किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए तो अपनी फोटो एडिट करें एक लड़के के साथ, जिसमें उस लड़के का आप मुंह छुपा दें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन लाइफ पार्टनर है। अगर किसी को पता है कि हाँ यही लाइफ पार्टनर के साथ मेरे को शादी करनी है, तो उसकी फोटो के साथ अपनी फोटो लगाएं और अपनी फोटो में लहंगा पहना दे अपने आप को, उसको शेरवानी पहना दे। बहुत सारे तरीके हैं आजकल पिक्चर्स एडिट करने के, शादीशुदा कपल्स को लेके अपनी पिक्चर उस पे आप एडिट करके लगा सकते हो। ऐसा करके आपको अपने लिए एक विजन बोर्ड क्रिएट करना है अपने 10 ड्रीम्स के साथ। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जब हमारे सामने जब हमारी विजन होगा कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो वो चीज को हम अपने अट्रैक्ट करने में लाइफ में बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाएंगे। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर भी ये बना सकते हैं। और उस मैजिक बोर्ड के प्रति आपकी ऐसी भावनाएं होनी चाहिए कि जो भी मैं इस बोर्ड पे लगाऊं वो सब कुछ सच हो जाता है। ये एक चुंबक की तरह सारे ड्रीम्स मेरे पूरे कर देता है। ठीक है। क्लियर है आज का चैप्टर? एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट। हम्म। जादुई अभ्यास क्रमांक 13। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख दें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। 2, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। 3, जब आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उसे अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक कार्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें उस बोर्ड पर लगा दें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप उसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद धन्यवाद लिख दें। 6, आज रात सोने से ठीक समय पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। सो नंबर 1 हमारा सेम ही है, काउंट योर ब्लेसिंग। नंबर 2 हमें अपनी 10 ड्रीम लिस्ट बनानी है, जिसको हमें एक तरीका बताया गया है कि कैसे बनानी है, धन्यवाद 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 बोल के। थर्ड, आपको अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने हैं और इमेजिन करना है जैसे कि वो अभी आपके सामने सब कुछ हो रहा है। फोर्थ, आपको हर इच्छा के लिए वापस से एक बार और कृतज्ञ होना है, ये सोच के कि हमारे सामने वो ड्रीम ऑलरेडी हो रहा है, हम उसको फील कर रहे हैं, और उसके लिए वापस से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे और महसूस करेंगे। नंबर 5, यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है विजन बोर्ड बनाना, बट हमारी क्लास में मैंडेटरी है।
जो भी ओल्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास उनका विजन बोर्ड है। सो आप लोग जो न्यू प्रैक्टिशनर्स हैं वो लोग अपना सब विजन बोर्ड बना लें। आप लोग पहले आज अपनी ड्रीम लिस्ट फाइनल कर लें और उसके बाद शाम को या कभी भी कल परसों में 2 दिन का टाइम देते हैं आपको, बट आप अपना विजन बोर्ड रेडी रखें। ठीक है। और विजन बोर्ड का काम ये है, हम अपना विजन बोर्ड देखें और उसको खूब सारा फील करें कि हाँ जो हमारे विजन बोर्ड में पिक्चर है वो सचमुच पूरा हो रहा है। हम उसको फील करें बहुत अच्छे से। ठीक है। और उसके लिए धन्यवाद 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 महसूस करें। सिक्स्थ हमारा सेम है वापस से, कि हमें मैजिक स्टोन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है रात को और उनको सारी अच्छी चीजें अपनी बतानी है पूरे दिन की। ठीक है। बहुत बढ़िया, आज का चैप्टर खत्म होता है और आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैजिकल है। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस चैप्टर। बहुत बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज से हम अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चालू कर रहे हैं। सो एवरीवन प्लीज अपना फाउंडेशन को एकदम मेंटेन करते हुए और अपना असाइनमेंट चालू करें। किसी दिन भी अगर हमें लग रहा है कि हमें पुराने चैप्टर को वापस से करने की नीड है, कभी हेल्थ पे कभी रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकडाउन आ रहा है, तो आपने उन सब के असाइनमेंट्स करे हुए हैं, आप वो रिपीट कर सकते हो। ठीक है। बट अपने फाउंडेशन को पकड़ के रखना है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है। सो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आज से ही आप अभी इस मोमेंट से ही चालू हो जाओ अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम करने के लिए। अपनी सारी चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दो फ्रॉम दिस मोमेंट राइट नाउ। ठीक है। जो भी पुराने ड्रीम्स आपने लिखे थे उनमें से कुछ पिक करने हैं तो उनमें से पिक कर लो, नए बनाने हैं तो नए बना लो। आज आप अपनी ड्रीम लिस्ट को थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर्मेट में लिख लीजिए। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। कोई क्वेश्चन है, कुछ किसी को बोलना है? यू आर फ्री टू आस्क। खुशबुद्धि, मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म। खुशबुद्धि, 10 ड्रीम्स ड्रीम लिस्ट ना बनाकर अगर लिमिट कर दूं, जैसे 5 बना लूं योर या चॉइस। 2 3, जो कोई हम्म। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? लाइक नहीं, मैं इट्स चाह योर रही हूँ चॉइस। बुक हमें 10 टू बोलती थ्री है, बट अगर आपको कम पे फोकस करना है आप कम पे कर लो। हाँ, हम्म। ओके, यू सो मच। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ यस। पूछना है? हाँ। यस जी, विजन बोर्ड में जैसे एक ही ड्रीम से मतलब एक ही ड्रीम के मतलब टाइम उसके लिए मतलब हमें मतलब नहीं, बनाना या अलग मतलब अलग, उससे अलग रिलेटेड अलग भी भी कुछ कर मतलब। सकते हो। देखो, 2 तरीके हैं। एक मैंने एक ऐसे किया हुआ है कि मैंने एक अपनी फाइल बनाई हुई है, जिसमें कि मैं हर पेज पे अलग अलग ड्रीम है। ठीक है। एक तो ये तरीका आप कर सकते हो। एक ये तरीका है कि आप एक बड़ा बोर्ड बना लो, उस पे आपने हर ड्रीम का लगाया हुआ है, उसमें भी आपको अच्छी फीलिंग आती है। आप फाइल वाला भी कर सकते हो, उसमें भी आपको अच्छी फीलिंग आती है। आपको जिसमें अच्छी फीलिंग आ रही है आप वो करो। ये क्रिएटिव चीज है, आपको जैसे करने का मन है आप वैसे कर सकते हो। ठीक है। ठीक। ओके दी। ठीक। थैंक यू दी। वेलकम। एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है। सो आज हम लॉग ऑफ करते हैं अभी, ताकि आप अपने ड्रीम लिस्ट पे काम कर सको। आपका असाइनमेंट, आपका काम, आपकी प्रैक्टिस चालू हो चुकी है अभी से। आप लोग शुरू कर दो उसको करना। ठीक है। Thank you so much everyone for joining in. Love you all. Bye. Group hug to everyone. Thank you. बाय। थैंक यू दी। Bye. लव यू। Thank you. लव यू। Love you too. Bye.